लाइनमैन जो है काम करने आते नहीं हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, साड़ा ने मारा था। कैसे होता पार्षद तुम हुई गए, बताओ नगर निगम में काम नहीं करवा पा रहे। कानपुर में वार्ड 27 के पार्षद को खुद रोड लाइट ठीक करने के लिए सीढ़ी लगाकर खंबे पर चढ़ना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी के ये पार्षद हैं जिनका नाम सुनील कुमार पासवान है। आखिर इन्हें क्यों खंबे पर चढ़ना पड़ा और लाइट को जोड़ना पड़ा, इनसे जान लेते हैं। सर, क्या ऐसा हुआ कि आपको जो है लाइट खुद ठीक करनी पड़ी, क्या कारण रहा? हमारे यहाँ अतुल पांडे लाइनमैन जो है काम करने आते नहीं हैं और वार्ड में कम से कम 1.5 महीना के आसपास से लाइटें बंद हैं। और जब इनको लिख के देते हैं कि ये लाइटें जाओ बना के आओ, तो ये लाइट तो ले लेते हैं आके और चले जाते हैं। 1-2 लाइट बनाते हैं, भाग जाते हैं और कहते हैं सारी लाइटें बना दी। और इनके आए दिन कोई ना कोई नए बहाने रहते हैं कि आज मेरी सीढ़ी छोटी है। हमने सीढ़ी भी इनको अपने पैसों से खरीद के दी है। और हमारे यहाँ जानवरों का भी आतंक बहुत ज़्यादा है, जिससे बुजुर्गों को, स्कूली बच्चों को आए दिन मारते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, साड़ा ने मारा था। और लोग आके ये कहते हैं कि पार्षद जी हमने आपको चुना है और आप बताओ एक मेरे वार्ड की एक लाइट तक नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बताओ आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत रोज रोज कहते थे, हमारे पिताजी भी गुस्सा गए बहुत कि लो तुम कैसे हो, बताओ पार्षद तुम हुई गए, बताओ नगर निगम में काम नहीं करवा पा रहे हो। तो हमने कहा, अपने पिताजी से भी कहा, जनता से भी कहते हैं कि हम तो भाई लिख लिख के दे रहे हैं, सबको लेटर भी दिया है, सबसे अवगत भी करवाया। जब वहाँ काम नहीं किया जा रहा तो हमारी उसमें क्या कर सकते हैं। तो कहने लगे कुछ भी हो, आप चाहे प्राइवेट आदमी लगा के अपनी लाइटें ठीक करा दो। तब उन्होंने सब लोगों को हमें लिवा जाके ना और अपनी लाइटें ठीक करवाई। जहाँ तो किसको किसको आपने लेटर लिखा इतने दिन में? किससे किससे शिकायत की, किससे किससे बात की? हमने नगर आयुक्त जी को लिखा था लेटर। उन्होंने कहा कि सचिव आयुक्त भारती जी को दे दीजिए, ये डिपार्टमेंट प्रकाश मार्ग वही देख रहे हैं। हमने उनको दिया, उन्होंने उसको मार्क करके पाल जी को भेज दिया है। और अब वो अपना लाइनमैन वहीं दौड़ रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर ना किया जाए। अब नगर निगम की जो भी समस्या हो, किस वजह से उसका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, हमारा तो मानना ये है कि ऐसे ही व्यक्ति को तुरंत ट्रांसफर करके किसी दूर वार्ड में भेज देना चाहिए। और इनसे लिखित में लेनी चाहिए कि आप प्रतिदिन कितनी लाइटें बना के ला रहे हो, फोटो के साथ। आपके मन में कैसे आया कि चलो कोई नहीं आ रहा तो मैं ही लाइट ठीक कर दूं? आपको क्या काम आता है लाइट का? कैसे आपने मन में आया कि हम इसका काम जानते हैं, हमारे यहाँ लाइट का भी व्यापार होता था और शुरू से भी हम लाइट आइट का हर चीज़ का काम जो भी हो, हमने यहाँ तक बहुत काम किया। साइकिल का किया, लेबरी की, सरिया काटा और लाइट का भी काम, तो मेरा लाइट का भी काम करते हैं। तो ये है कि हमें तो सारे काम लगे जनता के लिए जो है आप बस, और जनता के लिए कि हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये क्षेत्र की जनता है, हमारे लिए भगवान का रूप है ये सब, जिन्होंने आज हमको यहाँ तक पहुँचाया है। आप बीजेपी से जो है पार्षद हैं और बीजेपी की मेयर भी हैं, क्या कुछ शिकायत करी आपने कि बीजेपी के होकर के आपके लाइनमैन नहीं सुन रहा? हाँ, हमने किया था, तो उन्होंने भी उनको डांटा है और कहा भी है, संज्ञान में लेते हुए। हमारे माननीय सांसद जी ने भी कहा है, भोले सिंह जी ने, कि 3-4 दिन के अंदर अंदर शीघ्र ही सारी लाइटें बनवाई जाएंगी। और महापौर जी ने, हमारी अम्मा जी ने भी कहा है कि आपकी समस्या शीघ्र से शीघ्र ये दुरुस्त कर दी जाएंगी सर। जिस तरह से आपने देखा कि वार्ड 27 के जो पार्षद हैं सुनील कुमार पासवान जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जनता के लिए उन्हें सीढ़ी लगाकर खंबे पर चढ़ना पड़ा तो वो चढ़ेंगे और इसीलिए उन्होंने ये लाइट जोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के वो पार्षद हैं, उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई, इसलिए उन्होंने मेयर से भी शिकायत की है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।